हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जनूबी मशरकी एशिया की सबसे खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क की सैर करवा रहे हैं। वैसे तो ये एक छोटा सा मुल्क है, मगर इसका नाम दुनिया में एक बुलंद मुकाम रखता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सरकारी मुलाजिमीन की सैलरीज मल्टीनेशनल कंपनियों के मुलाजिमीन से कई गुना ज्यादा है। और ये एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ एक शहर और 63 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 92% अवाम अपनी जाती फ्लैट्स के मालिक हैं। यहाँ के कवानीन इतने सख्त है कि किसी अवामी मकाम पर गाली गलोच लिखने वाले को मौत की सजा दी जाती है। यहाँ च्युइंग गम इस्तेमाल करना, खुली जगह थूकना और वॉशरूम इस्तेमाल करके फ्लश न करना जुर्म है। यहाँ जराइम की शरह सिर्फ 1% से भी कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। तो आइए इस खूबसूरत देश के कुछ मजीद दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मगर इससे पहले ज़र टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे मजीद मालूमाती वीडियोस आपसे मिस ना हो। सिंगापुर की 90% आबादी अपने जाती घरों में रहती है। यहाँ की फीकस आमदनी दुनिया के चोटी के ममालिक में शुमार होती है। ये करीबन 57,000 अमेरिकी डॉलर के करीब होती है। ये एक ऐसा मुल्क है जो अपना दारुलहुकूमत भी खुद है। इसका नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। माले या मलाई सिंगापुर की कौमी जुबान है। इंग्लिश, मलाई, तामिल और मंदाई यहाँ बोले जाने वाली आम जुबानें हैं। यहाँ सैर करना दूसरे सियाहती ममालिक की निस्बत काफी महंगा हो सकता है। यहाँ का $1 पाकिस्तान के 209 रुपयों के बराबर है। यहाँ का वक्त पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। यहाँ दीगर कई ममालिक की तरह ड्राइविंग बाए जानिब की जाती है। यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक हर 10 में से एक फर्द के पास 10,000 अमेरिकी डॉलर की मालियत के असासजात होंगे। यूं इसे करोड़पतियों का शहर भी कहा जा सकता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में यहाँ हल्की हल्की बारिश बरसती रहती है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार अफराद सिंगापुर में पाए जाते हैं। सिंगापुर दुनिया के 20 छोटे ममालिक में शुमार होता है। ये शहर के अलावा 63 छोटी छोटी जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ कार खरीदने के बाद इसकी एक्चुअल प्राइस से 1.5 गुना ज्यादा अदायगी करके इसकी तस्दीक करानी पड़ती है। यूँ तो इसका नाम शेर पे रखा गया है, मगर शेर यहाँ आपको सिर्फ चिड़ियाघरों में ही दिखाई देगा। दोस्तों, सिंगापुर में 18 माह के बच्चे को एक बार 2 घंटों के लिए स्कूल लाजमी भेजा जाता है। इनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चा बड़ा होकर आला तालीम याफ्ता बन जाएगा। यहाँ बाकी महीनों की निस्बत अक्टूबर में सबसे ज्यादा बच्चों की पैदाइश होती है। इस मुल्क का 23% हिस्सा जंगलात पे मुबनी है। आबादी बढ़ने की वजह से काफी हिस्से को काटा गया है, फिर भी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए जगह जगह पार्क्स नजर आते हैं। यहाँ हर साल 11 सरकारी छुट्टियां मनाई जाती है। सिंगापुर में जराइम की शरह 1% से भी कम है। हर माह 12 से 16 लाख टूरिस्ट यहाँ विजिट के लिए आते हैं। हर 100 से 200 किलोमीटर पर टेलीफोन बूथ और ड्रिंक्स की खुदकार मशीनें नस्ब की गई हैं। सिंगापुर में पीने के साफ पानी की कमी इंडोनेशिया और मलेशिया से पानी दरामद करके पूरी की जाती है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके बासियों को जनूबी कोरिया, चीन और अमेरिका जैसे ममालिक में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती। एशिया का बेहतरीन एयरपोर्ट रखने का एजाज भी सिंगापुर को ही हासिल है। नाज़रीन गिरामी, यूं तो दुनिया का हर गोशा ही अपने अंदाज में मुनफरिद और खूबसूरत है, मगर सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खूबसूरती और दीगर वजूहात की बिना पर दुनिया के खूबसूरत व तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। जनूब मशरकी एशिया में वाक़ इस छोटे से मुल्क का रकबा 716 किलोमीटर है और ये दुनिया भर में रकबे के लिहाज से 176वें नंबर पर शुमार होता है। इसकी ज्यादातर आबादी चाइनीज लोगों पे मुश्तमिल है जो 74% है। 14% के करीब माले कौम है और 9% के करीब तामिल लोग हैं। ये भारत की रियासत तामिल से 1 सदी कबल कारोबार के गर्ज से आने वाले लोग थे। बाकी 3% दूसरे ममालिक से आए हुए लोग हैं। अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो यहाँ बड़ी तादाद में बुद्ध मत के पैरोकार बसते हैं जो आबादी के 33.2% हैं। 18% क्रिश्चियन, 15% मुसलमान, 10% दाओ मत और 5% हिंदू और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद माले कौम है जो मलेशिया में भी रिहाइश पजीर है। सिंगापुर की तारीखी हैसियत को जाना और परखा जाए तो दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आते हैं। सिंगापुर के बारे में कहा जाता है कि 14वीं सदी ईस्वी से पहले ये जजीरा नामालूम था। माल्टा से एक शहजादा यहाँ आया था और इसका पाला यहाँ एक शेर से पड़ा था। माली जुबान में शेर को सिंगा कहते हैं, तो इसी निस्बत से यहाँ का नाम सिंगापुर रखा गया। सदियों तक ये जजीरा गैर आबाद रहा। 1819 में इस पर हुकूमत बरतानिया ने कब्जा कर लिया था। सिंगापुर एक वक्त में मलेशिया का हिस्सा भी रहा है। इसने बरतानिया से आज़ादी के 16 दिन बाद मलेशिया से इल्हाक कर लिया। इस अलहाक को अभी 2 बरस भी ना गुजरे थे कि मलेशिया ने सिंगापुर को अलग कर दिया। सिंगापुर जब मलेशिया की 14 रियासतों में शामिल था
सिंगापुर की पीपल लिबरेशन पार्टी ने सियासत में अपने कदम 2 साल के अरसे में जमा लिए थे। सिंगापुर की मेहनती आवाम ने इसकी तकदीर बदल दी और सिंगापुर का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन शहरों में होने लगा। अगर मलेशिया वो फैसला न करता तो शायद आज सिंगापुर दुनिया के उफक पर इस कदर चमकता दिखाई न देता। अब ऐसा भी नहीं कि सिंगापुर ने दिनों में कामयाबियों की मंजिलें तय कर ली। ये एक तवील जद्दोजहद की कहानी है। शुरू में इसे बहुत से मसाइल का सामना रहा। आबादी शुरू में ज्यादा न होने की वजह से मुल्क में इमिग्रेशन को फरोग दिया गया। अब यहाँ की आबादी 56 लाख से जायद है। सिंगापुर अपनी साफ शफाफ सड़कों और गलियों की वजह से भी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यूं तो लोगों को लगता है कि सफाई सुथराई बड़े पैमाने पे करना एक मुश्किल काम है और अमूमन लोग इसका ख्याल भी नहीं रखते, मगर सिंगापुर ने इस हवाले से बेहतरीन इक़दामात और उसूल व कवानीन वज़ा कर रखे हैं। यहाँ 50,000 से ज़ायद मुलाज़मीन भर्ती किए गए हैं जिनका काम शाहराओं और गलियों की सफाई करना है। आप सोच रहे होंगे कि सफाई तो हमारे यहाँ भी होती है। जी, इस हवाले से अहम चीज कवानीन की पाबंदी पर अमल दरामद है। यहाँ सड़क या गलियों में कुछ गिराना, थूकना, गंद करना या तोड़फोड़ करना काबिल जुर्माना जराइम में शुमार किया जाता है और इसकी सजा, जिसे पेक्टोरिक ऑर्डर कहा जाता है, इसके तहत मुजरिमों को एक चमकदार बुनियान पहनाकर अवाम में कूड़ा उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ च्युइंगम खाने पे भी पाबंदी है। ये पाबंदी 1992 से आयद है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जब सिंगापुर में सबवे यानी मेट्रो ट्रेन चलाई गई तो लोग बबल गम खाकर इन्हें नीचे फेंक देते थे, जिससे इसके दरवाजे खुलने और बंद होने में मुश्किलात पेश आती थी और हादसात पेश आते थे। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए वहाँ की हुकूमत ने बबल गम्स की खरीदो फरोख्त पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। इसके अलावा चोरी, तखरीबकारी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे जराइम पे जेल और सजाए मौत तक की सजाएं दी जाती हैं। हर तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह यहाँ भी ट्रैफिक के मसाइल थे, मगर हुकूमत ने इस पे काबू पाया और वहाँ के लोगों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने की रुझान को तरगीब दी। इसका नतीजा ये है कि सड़कों पे कम गाड़ियाँ निकलती हैं और धुएं की कमी से माहौलियाती आलूदगी भी पैदा नहीं होती। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सबवे को इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। यहाँ की खूबसूरती की बात की जाए तो मरीना बे सेंट को मुतारिफ कराने के बाद से इसकी दिलकशी को 4 चांद लग गए हैं, मगर लोगों के लिए इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि आज से 10 बरस कबल ये हिस्सा समुद्री पानी से जुड़ा एक बेकार इलाका तस्वुर किया जाता था। सिंगापुर होटलों और रिहाइश के हवाले से महंगा शहर है, पर यहाँ का साफ सुथरा और मयारी खाना इंतहाई सस्ता है। यहाँ हॉकर्स और दीगर ठेलों से ताज़ा और लजीज खुराक मिलती है, जिससे टूरिस्ट सस्ता और मयारी होने की वजह से पसंद करते हैं। ज्यादातर मकामी खाने ही पकवान का हिस्सा होते हैं। सिंगापुर में पानी की किल्लत एक बड़ा मसला रहा है और इससे निपटने के लिए उन्होंने एक ऐसा निजाम मुतारिफ करवाया है जिससे वॉशरूम्स में इस्तेमाल होने वाले पानी और फुजले को रिसाइकल करके इसे पीने के साफ पानी में तब्दील कर दिया जाता है। सिंगापुर जहाँ एक खूबसूरत मुल्क है, वही वो कवानीन की पाबंदी की भी एक बड़ी मिसाल पेश करता है और इससे तरक्की पजीर ममालिक बहुत कुछ सीख सकते हैं। कवानीन तो हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम ट्रैफिक जैसे मसले से निपटने के लिए सिंगापुर जैसे मॉडल से आइडियाज लेकर अपने मुल्क में ट्रैफिक का निजाम बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब जरा हमें कमेंट्स में बताइए आपको सिंगापुर की मालूमात से भरपूर वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।